गोलीय दर्पण एवं प्रकार। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को यही बताऊंगी कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं और इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं। गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है, अंदर की ओर दबा हुआ होता है, मतलब कि बाहर कलई की जाती है तो वह अंदर की ओर दबा होता है, अर्थात परावर्तन दबे हुए पृष्ठ से होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है, अर्थात परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। उभरे हुए तल से मतलब कि कटोरा के आकार का होता है, अंदर की ओर कलई की जाती है उत्तल दर्पण में। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। ध्रुव परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे जो है कि C से हम लोग प्रदर्शित करते हैं, वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता त्रिज्या दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे R से प्रदर्शित करते हैं। अभिलंब गोलीय दर्पण के किसी बिंदु के वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा गोलीय दर्पण के किसी बिंदु के वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर अभिलंब होती है। उस बिंदु पर जो होती है कि अभिलंब होती है। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है, जो कि P और C को मतलब कि मिलाती है, तो उसे कहते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य फोकस किसे कहते हैं? दर्पण की मुख्य अक्ष की समांतर आने वाली प्रकाश किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं, इसे F से प्रदर्शित करते हैं। इसे जो है कि F से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल F से। फोकस दूरी ध्रुव तथा मुख्य फोकस बिंदु के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव तथा मुख्य फोकस बिंदु के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं, इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।